सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 22 जनवरी। और आज हम सभी 22 जनवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि साथियों आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार मैं आपको 21 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों याद करिए, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो ला पेरिस अभ्यास है, इसमें भारत की ओर से कौन सा जहाज शामिल हुआ था। तो ये होता साथियों आईएनएस मुंबई। जनवरी 2025 में जो स्टार्टअप इंडिया है, इसके अभी कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो टोटल 9 वर्ष। वर्जिन जो कोकोनट ऑयल है, इसको भी जीआई टैग दिया गया था। ये कहाँ का है? तो अंडमान एवं निकोबार का। जनवरी 2025 में अभी चीन के द्वारा प्रक्षेपित पाकिस्तानी जो उपग्रह है, इसका नाम क्या है? तो PRSC-E01। 55वीं विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैंने आपको वार्षिक बैठक बताई थी। ये अभी कहाँ पर शुरू हुई है? तो स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर। पंजाब नेशनल बैंक के भी नए एमडी और सीईओ कौन बने थे? तो ये बने थे साथियों अशोक चंद्र। इसके अलावा मैंने आपको इंडियन बैंक के भी नए एमडी और सीईओ बताए थे। ये विनोद कुमार बने थे। जनवरी 2025 में भूतापीय ऊर्जा विकास के लिए जो उत्तराखंड सरकार है, इसने भी किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आइसलैंड देश के साथ में। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2025 के बारे में बताया था मैंने आपको। ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और लास्ट 10वां क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो डेनिस लो है, इनका भी 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। आई होप साथियों को 21 जनवरी के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी किस देश ने जो टिकटॉक सोशल मीडिया ऐप है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा करने वाला दोस्तों जो देश बना है, जिसने भी टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये बना भी अमेरिका देश। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग टिकटॉक के बारे में। तो टिकटॉक की दोस्तों जो स्थापना है इस साल 2012 के अंदर हुई थी। लेकिन इसको लॉन्च कब किया गया था? तो सितंबर 2016 के अंदर। और इसको दोस्तों बनाया किस कंपनी ने? तो इसे टिकटॉक को जो है ये वाई डांस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। बात करते हैं पहले हम लोग अमेरिका के बारे में। उसके बाद दोस्तों मैं आपको अमेरिका से संबंधित पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी रिवाइज कराऊंगा। तो अमेरिका की जो राजधानी है, ये तो आप सभी जानते हैं, जो कि वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या चलती है? तो डॉलर। और अभी यहाँ के 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने। अब देख लेते हैं हम लोग अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। तो याद करिए दोस्तों, सूसी बिल्स का नाम बताया था मैंने आपको। इनको भी व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया था। कश्यप काश पटेल की बात करें तो ये भी संघीय जो जांच ब्यूरो है यानी कि एफबीआई, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, इसका भी प्रमुख बनाया गया था। अमेरिका ने भी भारत को 1440 तस्करी की गई जो प्राचीन वस्तुएं ये वापस लौटाई थी। डार्क ईगल जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका परीक्षण अभी किसने किया था? तो अमेरिका के द्वारा ही। अमेरिका का साथ जो ओयू राज्य है, इसने भी अक्टूबर महीने को हिंद विरासत माह के रूप में घोषित किया था। और जिमी कार्टर का नाम याद करिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका भी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो दूसरा प्रश्न है, ये भी अमेरिका से संबंधित ही है। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है, इनके रूप में अभी किसने शपथ ली है? ये ले लिए साथ जेडी वेंस ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये जेडी वेंस ही है। और इन्होंने क्या है, कभी अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यदि आप लोगों से ये पूछे कि इनको शपथ दिलाई किसने है,
तो अमेरिका के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है जॉन रॉबर्ट्स, इन्होंने ही, और ये साथी संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी बने। अब ये साथी जो दो न्यूज है, ये खुद में साथी न्यूज है, मैंने अलग से टैप नहीं की क्योंकि इसी से संबंधित है। देखिए जो मार्को रूबियो है, इनको भी अमेरिका का 72वां विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। और उपराष्ट्रपति साथी जो जेडी वेंस है, जिनका नाम मैंने अभी आपको पढ़ा है, इनकी जो पत्नी है ऊषा वेंस, इन्होंने पहली भारतीय अमेरिकी सेकंड लेडी बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद करिएगा इसी से रिलेट कर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है, कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 जनवरी 2025 को कितने जो स्वामित्व संपत्ति कार्ड है ये वितरित किए हैं? तो ये कह सकते हो 65 लाख। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे देखिए। देखिए साथियों 18 जनवरी 2025 को क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्वामित्व योजना है इसके तहत 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 जिलों के निवासियों को 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। स्वामित्व योजना का यदि आप लोगों से फुल फॉर्म पूछे कि स्वामित्व योजना का पूरा नाम क्या है, तो सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया, ये स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म है। और इस योजना का साथी उद्देश्य क्या है, तो इस योजना में ड्रोन तकनीक के जरिए जमीनों की मैपिंग और मालिकों का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और इसके बाद संपत्तियों के मालिकों को है कि एक कार्ड मुहैया कराया जाता है। बात करते हैं हम लोग स्वामित्व योजना के बारे में। तो बात के माननीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्हीं के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर इस योजना को शुरू किया गया था। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। आज का चौथा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो कोको बोर्ड दिवस है ये किस राज्य में मनाया गया है? तो हर साल साथी जो कोको बोर्ड दिवस है ये त्रिपुरा राज्य के अंदर मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये साथी जो दिन है ये त्रिपुरा में 19 जनवरी 1979 को कोको बोर्ड को राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दिए जाने की एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। और इस बार साथी ये कौन से नंबर का मनाया गया? तो 47वें नंबर का। बात करते हैं हम लोग त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो मणिक शाह जो कि बीजेपी पार्टी से है। राज्यपाल कौन है? तो इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। लोकसभा की सीटें पूछी यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 1। और विधानसभा की सीटों की बात करें तो 60 यहाँ पर विधानसभा की सीट है। और एक त्योहार दोस्तों और याद रखिएगा कि जो खर्ची पूजा त्योहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो त्रिपुरा के अंदर। अब आज के हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भी किन देशों 2 देशों ने मिलकर जो ट्राजन गन है इसको अभी विकसित किया है? तो ये साथी जो 2 देश हैं ये अपना प्यारा भारत और फ्रांस है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों भारत और फ्रांस ने मिलकर क्या है कि जो ट्राजन आर्टिलरी गन है इसको भी विकसित किया है, जिसको आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं। और हालांकि साथियों जो ट्राजन आर्टिलरी गन है इसको बनवाया किसने है, यानी कि इसका ऑर्डर किसने दिया था? तो इसका जो ऑर्डर है ये आर्मेनिया देश ने दिया था। अब बात करते हैं लोग ट्राजन आर्टिलरी गन के बारे में। तो इसका जो विकास है ये इंडिया के साथ जो लार्सन एंड टूब्रो है और फ्रांस की KNDS, इन्हीं 2 कंपनियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जबकि इसका जो निर्माण है भारत के अंदर ही किया है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो 40 किलोमीटर से अधिक की सीमा तक मार करने की इसकी क्षमता है। अब देखिए आज का आप लोग 6वां क्वेश्चन। आज का 6वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कभी भारत से किस धरोहर स्थल को जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची है 2025 इसमें शामिल किया गया है? तो अभी साथियों वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में 2 स्थलों को शामिल किया है, जिसमें से एक तो है मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन। तो पहले आप लोग इसका आंसर जान लीजिए, ये होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए भी हैदराबाद के जो मूसी नदी ऐतिहासिक भवन है इनको 2025 का जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट है इसमें शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ ही गुजरात का जो भुज हिस्टोरिकल वाटर है इसको भी
वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया है। बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 है क्या, तो ये दोस्तों विश्व भर के जो कल्चरल हेरिटेज है इन पर ध्यान आकर्षित करता है और ये जो लिस्ट है हर 2 साल में जारी करता है। 2025 में भारत से क्या है कि 2 साइटों को इस लिस्ट में शामिल किया है और अब इसमें साथ ही जो संख्या है ये कितनी हो गई है, टोटल साइट होगी तो 25 हो गई है। बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड के बारे में, तो ये गैर लाभकारी संगठन है। स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 1965 के अंदर, और ये स्थित कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क के अंदर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। आज का दोस्तों आपको जो 7वां क्वेश्चन है ये पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। नाम है दोस्तों का उर्वशी सिन्हा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में साथ ही रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर है इनका नाम है उर्वशी सिन्हा और इनको भी गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 से सम्मानित किया है। अच्छा, इनको ये पुरस्कार दिया क्यों है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए प्रदान किया है। और ये सम्मान साथ ही इनको कहां पर प्रदान किया है, तो यूके की कैम्ब्रिज में। बात करते हैं हम लोग गेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड के बारे में, तो इसके साथ 2 संस्थान मिलकर देती हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इन्हीं के द्वारा से संयुक्त रूप से दिया जाता है। और 2025 में बात करें तो ये 8 लोगों को अवार्ड दिया है, जिसमें से उर्वशी सिन्हा भी है। अब बात करते हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, क्योंकि इसकी प्रोफेसर है। ये स्थित कहाँ पर है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 के अंदर। और इसको दोस्तों स्थापित किसने किया था, तो नोबेल प्राइज जो विनर थे सीवी रमन साहब, इन्होंने ही इसको स्थापित किया था। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। आज का 8वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई दुनिया की सबसे लंबी जो सुरंग है इसका जो अनावरण है यह भी किसने किया है। ये क्या है दोस्तों, चीन के द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल अभी साथियों चीन ने क्या है कि दुनिया की सबसे लंबी जो सुरंग है इसका अनावरण कर दिया है। और इस सुरंग को इसने नाम क्या दिया है, तो तियानशान सेंगली सुरंग। सुरंग की लंबाई की बात करें तो ये 22.13 किलोमीटर लंबी है। और ये साथ जो एक्सप्रेस वे है ये उत्तरी झिंजियांग के जो उरी मची है इसी को दक्षिणी यूली काउंटी से जोड़ता है। जबकि इसका निर्माण शुरुआत कब हुई थी, तो निर्माण की शुरुआत साथियों अप्रैल 2020 के अंदर हुई थी। बात करते हैं पहले हम लोग चीन के बारे में, तो चीन की दोस्तों राजधानी है बीजिंग। मुद्रा के चलती है तो रेन बिंगबिन। और यहाँ के राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं जो कि चर्चा में रहते हैं, सी जिनपिंग। अब एक बार दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। ये मैंने आपको हाल ही में पढ़ाया था, याद करिए। मैंने आपको जेड मोड़ सुरंग के बारे में बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 13 जनवरी को जम्मू और कश्मीर में क्या है कि जो सोनमर्ग की सुरंग है इसका उद्घाटन किया था, जिसे जेड मोड़ सुरंग नाम दिया है। ये सुरंग लंबी कितनी है, तो 6.5 किलोमीटर लंबी। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,650 फीट ऊंची है ये। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश में स्थित जो सांस्कृतिक केंद्र है इसका नाम बदलकर अभी तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीलंका के अंदर। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे देखिए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी श्रीलंका का जो जाफना है यहाँ पर साथ जो सांस्कृतिक केंद्र है अब इसका नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। और ये साथ केंद्र क्या है कि बात की सहायता से बनाया गया है। और यह बात श्रीलंका के बीच क्या है कि मजबूत सांस्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक और सवैगत संबंधों को दर्शाता है। बात करते हैं अभी हम लोग बदले गए कुछ नाम के बारे में। तो अभी राष्ट्रपति भवन के अंदर जो दरबार हॉल है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तो गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के अंदर जो अशोक हॉल है अभी इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो ये कर दिया अशोक मंडप। बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। और यहाँ पर मुद्रा चलती है तो श्रीलंकाई रुपी। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। आज के साथ आपको जो 10वां क्वेश्चन है ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे आप लोग डबल स्टार मार के कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किसने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षणों का जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष है इसको भी घोषित कर दिया है।
पहले तो साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए, यह भी संयुक्त राष्ट्र ने किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने क्या है कि अभी वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष घोषित कर दिया है। और इस साल से साथियों अब हर साल 21 मार्च को क्या है कि विश्व में ग्लेशियर दिवस भी मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के बारे में बात करें तो ग्लेशियर क्या है कि मीठे पानी का प्रमुख स्रोत है और जलवायु को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में साथियों को 2 क्वेश्चन अभी और बताता हूँ। इसके बाद मैं आपको 2024 के जितने भी वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किए गए वो सारे के सारे रिवाइज भी कराऊंगा, क्योंकि वहां से दोस्तों एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अभी 2 क्वेश्चन और देखिए आप लोग कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, याद करिए अब इसने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषित किया था। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और रक्षा मंत्रालय ने अभी रक्षा क्षेत्र में मौजूदा और भावी सुधारों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2025 को जो सुधारों का वर्ष है ये घोषित किया था। अब एक बार साथियों किसी न किसी के द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किए गए और सारे के सारे जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे ही देता हूँ, तो एक बार आप लोग पीडीएफ से और देख लीजिएगा। तो याद करिए अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिसंबर महीने के अंदर ही 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना था, तो ब्रेन रूट को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना था, तो मैनिफेस्टो को। कॉलिन डिक्शनरी ने 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना था, तो ब्रेड को। संयुक्त राष्ट्र ने भी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय का कैबिनेट का वर्ष घोषित किया था। और अभी 2025 को कौन सा कर दिया है, तो ग्लेशियर का वर्ष। और मैरियर वेबस्टर की बात करें तो इसने भी 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना था, ध्रुवीकरण को। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि हाल ही में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का जो रिकॉर्ड है यह भी किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।